ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस की परीक्षा हो, 3 घंटे की जगह 1.5 घंटे की परीक्षा हो, और उसकी बच्चों की जो कॉपी चेक करने का काम है वो भी स्कूल में ही हो। तो ये उनका दूसरा प्रस्ताव था। और उसमें यह भी है कि बच्चों के सारे सब्जेक्ट्स की परीक्षा ना हो, लेकिन बच्चे तय कर लें कि उनको कौन से 4 सब्जेक्ट की परीक्षा देनी है या 3 सब्जेक्ट की परीक्षा देनी है। ये उनका ऑप्शन भी था। लेकिन कोविड महामारी के बीच अलग अलग राज्यों में अलग अलग समस्याएं हैं। दिल्ली सरकार का मानना है कि ऐसी मुश्किल घड़ी में परीक्षाएं कराना खतरे से खाली नहीं। बार बार ये बात भी आ रही है कि तीसरी वेव भी आ सकती है, और ये बात बार बार कही जा रही है अलग अलग सेक्टर से कि तीसरी वेव अगर आती है तो बच्चों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी तीसरी वेव। ऐसे में दिल्ली सरकार का मानना है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भी मुझको कहा कि ये प्रस्ताव केंद्र सरकार के सामने रखा जाए कि बच्चों की सेहत से, बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ करके हमें परीक्षा पूरा करने का शौक नहीं पूरा करना चाहिए। बात सिर्फ इतनी नहीं है। दिल्ली सरकार की ओर से बैठक में कहा गया है कि 12वीं के बच्चों के लिए वैक्सीन की व्यवस्था की जाए। परीक्षा कराने की जिद नासमझी साबित होगी। केंद्र सरकार फाइजर से बात करके 1.4 करोड़ बच्चों को वैक्सीन लगवाए, इतने ही शिक्षकों को भी वैक्सीन लगवाई जाए। इसके अलावा दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया है कि केंद्र सरकार हेल्थ एक्सपर्ट से बात करके पूछे कि क्या 17.5 साल के बच्चों को 18+ वाली वैक्सीन दी जा सकती है। अगर हाँ, तो उन्हें वैक्सीन दिलाई जाए। महाराष्ट्र सरकार की ओर से बढ़ते कोविड केस को लेकर चिंता जताई गई। हमने उनको वही कहा कि हमें पूरे सुरक्षित वातावरण बच्चों को देना होगा। हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता अगर कुछ है तो बच्चों की हेल्थ है। आज बच्चे 1.5 साल से आप सभी लोग को मालूम है कि परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। पेरेंट्स में कहीं ना कहीं एक संभ्रम की भावना है, तो हमें ऐसे ही कुछ सोल्यूशन पे जाना पड़ेगा जो बच्चों के हित में हो। इन सब चिंताओं के बीच तय किया गया है कि 12वीं की परीक्षा होगी और उसका ऐलान खुद केंद्रीय शिक्षा मंत्री 1 जून को करेंगे। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। तो कोरोना से बचाव, बच्चों को बचाने के लिए क्या क्या किया जाए? वैक्सीनेशन एक रास्ता है, लेकिन ये राह फिलहाल कठिन दिखती है। देश के 30 करोड़ बच्चों में कम से कम 18 करोड़ बच्चे आने वाले वक्त में चपेट में होंगे। अमेरिका में कोरोना के जो नए मामले सामने आ रहे हैं, उनमें भी 22% बच्चे हैं। अमेरिका पहला ऐसा देश है जहां 12 से 15 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन भी शुरू हो गया है। बच्चों पर कोरोना संक्रमण का खतरा कितना बड़ा है, ये दूसरी लहर से ही दिख रहा है। ऐसे में तीसरी लहर के बारे में सोचकर ही डर लगता है। लेकिन बच्चों पर इस खतरे को कैसे कम किया जा सकता है, इसमें हेल्थ सिस्टम की तैयारी के साथ साथ बच्चों के लिए वैक्सीनेशन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया के दूसरे देश इस पर बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अमेरिका ने तो पिछले हफ्ते तक 12 से 15 साल के 6 लाख